Hello student, welcome back to the Math Success channel. Today we are going to nth term of AP. AP का nth term हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टर्म पर AP क्या होती है, कैसे फॉर्म की जाती है, ये हमने क्लियर कर लिया था कि AP को फाइंड करने के लिए हम कि AP फॉर्म करती है या नहीं, उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म क्लियर होना चाहिए और D क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास ये AP थी जिसकी जनरल फॉर्म थी a प्लस टी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस टाइप से a एंड d आप कैसे क्लियर करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये AP है या नहीं, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर करा दिया था। अब सेकंड स्टेप आता है कि हम इसमें nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपके सामने एक AP है और AP का आपको nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म इट मींस इसका n वाला टर्म, n वाले टर्म में आपको इसकी का फॉर्मूला होता है Tn। nth टर्म इसको जर्नल फॉर्म में बोलते हैं कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेस पर हम nth टर्म फाइंड करेंगे। nth टर्म को जनरल n नाम दे दिया जाता है, जैसे कि हमें किसी AP का सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है या 11 टर्म फाइंड करना है, तो ये हमने एक जनरल नाम दे दिया इसको कि इसका nth टर्म फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कराया था, a जो होता है हमारा होता है फर्स्ट टर्म, n जो होता है जो कि हम फाइंड करने जा रहे हैं कि कौन से वाला नंबर हमें फाइंड करना है AP का, वो होता है n। D जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने A एंड D के कॉन्सेप्ट में सारा क्लियर कराया हुआ है कि A कैसे निकालते हैं और D कैसे निकालते हैं। अब इससे आगे के प्रोसीजर में हम देखते हैं कि हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1, 2, 3। इन तीनों एग्जांपल से मैं आपको Tn कैसे निकालते हैं ये क्लियर कराने वाली हूँ। तो आप देखेंगे फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में 20 टर्म ऑफ AP है आपके पास में 1, 5, 9, 13। एक आपके पास में AP है जो आपकी कितनी है 1, 5, 9, 13। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्लियर है, A कितना है, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो A इज इक्वल टू कितना है 1। सेकंड हमें क्लियर होना चाहिए कि D कितना है, तो D कैसे फाइंड करेंगे। D मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि D को फाइंड करने के लिए इस सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस कर दो, या तो आप, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 थर्ड में से सेकंड वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 5। कैसे, या तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, सेम ही D आपको निकल के आएगा। तो अब आप इसमें से माइनस करिए, जैसे ही आप माइनस करते हैं तो कितना आता है 4, यहाँ पे माइनस करिए, यहाँ पे कितना आता है 4, तो हमारा इट मीन्स हमारा D कितना निकल के आ गया है 4। तो हमारे पास A है 1 और D है हमारे पास 4। तो अब हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है, n इज इक्वल टू, n आपके पास में कितना है 20। तो आपको 20 टर्म आपको फाइंड करना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है Tn। अब इस फॉर्मूले में आप फिल कर दीजिए, तो n के प्लेस पे आप क्या फिल करेंगे 20, A के प्लेस पे आप क्या फिल करेंगे 1, नेक्स्ट में आप प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर n के प्लेस पर आप क्या फिल करेंगे 20, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस 1, और फिर नेक्स्ट में आपका कितना आ जाएगा D कितना आ जाएगा 4। तो अब आप यहां पर देख लीजिए 1 प्लस ये 20 में से 1 जाके कितना आएगा 19 इंटू 4, यहाँ पर कितना आया 1 प्लस 19 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 एंड 3 7, तो 76 एंड 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 77। तो इस तरह से आपने इसका कौन सा टर्म फाइंड कर लिया, 20 टर्म फाइंड कर लिया है।
तो इस एपी का अगर आप कौन सा टर्म देखें कि अगर आप इसका 20 टर्म देखें तो कितना आएगा, 77 आएगा। 1 सेकेंड, कितना आएगा, 77। ओके, ये आपने 20 टर्म फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप इसका। नेक्स्ट में हमें कितना फाइंड करना है, 35 टर्म फाइंड करना है। तो इस बार हमारे पास n के प्लेस पर क्या है, 35। n के प्लेस पर कितना है, 35। और a के प्लेस पर कितना है, a हमारी एपी है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो a के प्लेस पर हमारे पास कितना है, 6। और अभी हमें इस फॉर्मूले के लिए डी और होना चाहिए हमारे पास, कि एपी में ए और डी होता है, तो डी और होना चाहिए। तो डी को हम कैसे निकालते हैं, 9 सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर दें, या तो आप, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें आप। माइनस कीजिए, कितना आएगा, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 कितना आ गया, 3। तो दोनों ही केस में हमारे पास 3 आ रहा है। इट मीन्स हमारा d इज इक्वल टू कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है, 35 नंबर फाइंड करना है। करते हैं, हमारा फॉर्मूला है tn, n के प्लेस पे हमारे पास 35 इज इक्वल टू a के प्लेस पे हम लोग कितना फिल करेंगे, 6, और नेक्स्ट में साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन, आगे ब्रैकेट, n के प्लेस पे हमारे पास कितना है, 35 माइनस 1, और d के प्लेस पे हमने अभी अभी क्या फाइंड किया है, 3। तो ऐसे फिल कर लेंगे आप इस फॉर्मूले में। फिल करने के बाद अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में आता है आपके पास 6 प्लस ये कितना आ गया, 35 माइनस 1 करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 3, 6 प्लस, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10, दोनों का आप प्लस करेंगे तो 108। इट मीन्स आपके पास एक गिवन एपी थी 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये आपके एपी गिवन थी, और आपसे ये फाइंड करा रहा था एग्जामिनर की 35 टर्म फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड किया, आपके पास एक एन टर्म का फॉर्मूला था, इसे आपको लर्न करना होगा, और लर्न करने के बाद आपको इसमें ए कंफर्म होना चाहिए कि ए कितना है, डी कंफर्म होना चाहिए कि डी कितना है एपी में। फिर ये तो हमें गिवन में ही होगा, एन तो हमें गिवन में ही होगा, जैसे एन यहाँ पे 35 है, इस क्वेश्चन में 20 है, तो एन तो हमें गिवन में ही होगा। तो ए एंड डी हमें कहाँ से मिलेंगे, जो एपी हमें गिवन दी होगी उनसे मिलेंगे हमें ए एंड डी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड में हमें एन कितना है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 14, तो हमें एन, इस एपी का एन कितना दिया हुआ है, 14। तो हमें 14 टर्म बताना है कि 14 टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, ए इज इक्वल टू 5, और डी कितना है इसमें, तो डी निकाल लेते हैं। 11 में से 5 को माइनस कीजिए, 11 माइनस 5, या फिर 17 में से 11 को माइनस कीजिए, कितना आएगा माइनस करने के बाद, या अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो डी आपके पास में कितना आ गया है, 6। अब हम अपने फॉर्मूले में फिल कर लेते हैं, ये फॉर्मूला इधर नोट कर लेते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लिया। नोट करने के बाद टी एन, एन आपको कितना है, एन आपसे 14 टर्म फाइंड करा रहा है। एग्जामिनर इस एपी का आपसे 14 टर्म फाइंड कराना चाहता है कि ये वाला क्वेश्चन है आपके पास में, इसका आप 14 टर्म निकालिए। तो यहाँ पे एन के प्लेस पे 14 आपने फिल कर दिया। नेक्स्ट में इज इक्वल टू नेक्स्ट में आपके ए कितना है, इस एपी का ए कितना है, 5, और फिर प्लस
n कितना है, n आपके पास में कितना है, n 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है, d आपने निकाला था 6, कितना हुआ 5 प्लस 14 माइनस 1 कितना हुआ 13 मल्टीप्लाई 6, 5 प्लस 13 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 में कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 एंड 1 78। ये अगर प्लस करेंगे आप कितना आएगा, 3 एंड 8 13, 83। तो इस तरह से आपने ये कौन सा टर्म फाइंड कर लिया, 14 टर्म फाइंड कर लिया है। कौन सी एपी का, एपी आपको ये गिवन थी। तो मैंने आज आपको, ये आपके पास एपी होती है, इसका आपको जनरल टर्म एनएट टर्म का फॉर्मूला ये आपको लर्न करना होगा। ये लर्न करने के बाद आपको एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में दिए जाएंगे, और इस टाइप से क्वेश्चन आने के बाद आपको ये नंबर गिवन होगा कि 20 टर्म निकालिए, 35 टर्म निकालिए, 40 टर्म निकालिए, 17 टर्म निकालिए, 21 टर्म निकालिए। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर नंबर्स देगा कि ये वाला टर्म आपको निकालना है, ठीक है, ओके। ये आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से एनएट टर्म क्लियर करा दिया है। इसके और आगे एग्जांपल्स मैं अभी एक वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।